हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में। मिंडा कॉर्पोरेशन के Q4 के रिजल्ट आज ही अनाउंस हुए, तो चलिए वो समझते हैं। पहले शॉर्ट न्यूज़ समझेंगे और उसके बाद डायरेक्टली डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मिंडा कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 574.65 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 37.80 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 7.04% मिंडे का होती है। तो बेसिकली मिंडा कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इसके न्यूज़ में मिंडा कॉर्पोरेशन का Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो सर्ज होगा 1.3 बिलियन होगा फ्रॉम 520 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मिंडा कॉर्प के Q4 का जो प्रॉफिट सर्ज हुआ है 140% ईयर ऑन ईयर, और रेवेन्यू अप हुआ है 29%। मिंडा कॉर्पोरेशन के Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू है 29% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और ये 17 से 4 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 22.3% ईयर ऑन ईयर और ये 6,185 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड हुआ है टू 11.7%। तो ये बाकी चलिए इसको डिटेल में ही समझते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मिंडा कॉर्पोरेशन की, और यहाँ से करें हमने रिजल्ट डाउनलोड और ये इसके रिजल्ट आए हुए हैं। तो थोड़ा सा अब हम करेंगे जूम। तो ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये लाख्स में दिए हुए हैं। तो चलिए अब समझते हैं। बेसिकली इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट देखेंगे हम। ये जो फिगर्स सारे दिए हैं लाख्स में दिए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,37,40 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1,26,336 का था। तो यहाँ से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,08,316 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 5,01,702 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछले साल 4,14,433 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 595 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 2,918 लाख की थी। तो अदर इनकम में इस क्वार्टर लॉस है, मतलब डाउन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 556 लाख की अदर इनकम हुआ करती थी। इस साल ओवरऑल 4,925 लाख की अदर इनकम हुई है, जो पिछली बार 3,776 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में भी ग्रोथ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 1,37,635 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर हुई है, जो पिछले क्वार्टर 1,29,254 लाख की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,08,872 लाख की टोटल इनकम हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 5,06,627 लाख की टोटल इनकम हुई है, जो पिछली बार 4,18,209 लाख की थी। तो इसके कंपेयर करें तो भी ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे। टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हम। एक्सपेंसेस में बेसिकली टोटल एक्सपेंसेस ही देखते हैं हम। 1,27,901 लाख के एक्सपेंसेस रहे हैं, जो पिछली क्वार्टर में 1,19,219 लाख के एक्सपेंसेस थे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,04,300 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में भी क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। और ईयरली बेसिस पे देखें तो 4,75,158 लाख के एक्सपेंसेस इस साल रहे, जो पिछले साल 3,90,471 लाख के थे। तो एक्सपेंसेस में भी ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 9,962 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर हुआ, जो पिछली बार 9,743 लाख का था। यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 4,572 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल 31,405 लाख का रहा, जो पिछली बार 27,738 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7,334 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 7,940 लाख का था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट है यहाँ पे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,378 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, तो उसके कंपेयर में भी गिरावट है। इस साल बढ़त है। इस साल ओवरऑल 24,156 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा, जो पिछले साल 20,590 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बाकी EPS की हम बात करें 3.07 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3.32 का EPS था। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है EPS में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.41 का EPS रहा। इस साल ओवरऑल 10.10 का EPS रहा, जो पिछली बार 8.61 का EPS हुआ करता। तो अर्निंग बढ़ी है, तो इसलिए EPS भी बढ़ा है। और गाइस बाकी मेरे को अगर मैं बात करूँ स्पेशली तो मेरे को डिविडेंड से रिलेटेड तो कोई न्यूज़ यहाँ देखने मिली नहीं है। बाकी इसमें होगा तो कुछ भी। हाँ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी हैज़ कंसिडर्ड रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करा है इन्होंने 0.80 पर शेयर का, ₹2 वाली फेस वैल्यू के लिए। और
तो 0.80 पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा। तो ये थी मिंडा कॉर्पोरेशन को लेकर न्यूज। तो ये था मिंडा कॉर्पोरेशन की Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।